चलिए सर जी शुरू करें नया चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अच्छा, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर है बड़ा मज़ेदार, पर इसको ये समझो कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नंबर्स में क्या कमी रह गई थी कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स को एंट्री करनी पड़ी। क्या सोचते हो आप? सर बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े और या फिर एडिशन ना करना ना सर। हाँ। मतलब हाँ। नंबर बड़े बड़े ना लिखने पड़े। वेरी नाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल पृथ्वी का वजन, मास ऑफ अर्थ, क्या लिखा है? मास ऑफ अर्थ 597000000000 kg। ठीक है, इतना ज़्यादा वजन पृथ्वी का है और आपको मान लो कि पृथ्वी के बारे में निबंध लिखना है, फैक्चुअल निबंध, मतलब फैक्ट्स के ऊपर निबंध लिखना है, और आपको पता चला कि ये नंबर जो है वो आपको 15-20 बार इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो क्या ये थोड़ा टीडियस, बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? तो इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर। कौन सी चीज़? एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर को मैं प्यार से विक्रम वेताल बुलाता हूँ। क्या? क्यों विक्रम वेताल बुलाता हूँ? क्योंकि हाँ मतलब जैसे एक्सपोनेंट नहीं बेस होता है उसके हाँ सर पे पावर होता है। हाँ। ऐसे विक्रम के सर पे बेताल था। हाँ, विक्रम बेताल की स्टोरी सुनी है? विक्रम 25 से ऐसे कई सारी कहानियाँ बहुत अच्छी है, बच्चों को पढ़नी ही चाहिए। बच्चे मतलब जो 10वीं तक है उन सभी को विक्रम बेताल, पंचतंत्र, ये सारी कहानियाँ पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी ना सूझबूझ बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? सूझबूझ। आपका दिमाग बहुत वाइस कर देता है, आप सुलझ जाते हो। आपने पढ़ी है कभी? तो मैं रिकमेंड करता हूँ, पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। हाँ आपने बोला था एक बार एक मतलब मतलब उसका वो समझाओ स्टोरी? हाँ थोड़ी शॉर्ट में। ठीक है, कोशिश करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा रजवाड़ा की बात है, जब राजा रजवाड़ा होते थे तब की। अचानक से गांव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, पर राजा उसको सुलझा नहीं पा रहा था। लोगों के बीच में काफ़ी तनाव था। राजा ने लाख कोशिश की पर फिर भी वो जस्टिस नहीं कर पा रहा था लोगों के साथ। अचानक से एक दिन क्या होता है, गांव के बाहर जो भेड़ बकरियां चराने वाला नहीं होता, वो भेड़ बकरियां चराने वाला एक बहुत ही जटिल मुद्दा होता है, उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देता है। तो ये बात घूमते घूमते राजा के कानों तक पहुंचती है कि एक भेड़ बकरी चरवाने वाला इंसान कैसे जटिल सवालों को इतने आसानी से, मतलब लोगों के बीच में जस्टिस लाना इतना आसानी से कैसे कर सकता है। तो फिर राजा ने उस भेड़ बकरियां चराने वाले को राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में जैसे ही वो पहुंचा तो राजा ने उसको एक केस दिया, जैसे हमारे नहीं होते हाई कोर्ट में केस, एक केस दिया। तो वो भेड़ बकरी चराने वाला बस ऐसे ही बैठा हुआ है, इधर उधर देख रहा है। तो राजा बोला शायद वो टाइम ले रहा होगा जस्टिस करने के लिए, पर वो बैठा ही रहा। तो राजा को लगता है इसने गलती से तुक्के से कोई एक केस सॉल्व कर दिया होगा, इसकी बस की नहीं होगी। तो राजा उसको वापस से भेज देता है। वापस से एक हफ्ते के बाद समाचार आता है कि इसने दूसरा बड़ा केस सॉल्व कर दिया गांव का। राजा सोच रहा है, बाद में फिर से उसको बुलाया, फिर से पूछ रहे हैं, तो वो फिर से ऐसे करके बैठा है, फिर से उसको वापस भेज दिया। वापस से एक हफ्ते बाद पता चला कि तीसरा केस बड़ा उसने सॉल्व कर दिया। अभी राजा सोच रहा है वो वहां पे केस सॉल्व कर रहा है गांव के बाहर, यहाँ पे नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बारीक चीज है जो मुझसे छूट रही है। तो राजा क्या करता है, वो कपड़े चेंज करता है और गुप्त कपड़ों के अंदर गुप्त वेश में वो वहां पे जाता है। तो वो देखता है कि वो जो चरवाहा जो राज दरबार में ऐसे बैठता था, एक बड़े से पत्थर के ऊपर ऐसे राजा के जैसे बैठा हुआ है। किसके जैसे? राजा के जैसे। और जो भी केसेस आ रहे हैं गांव के, उसको बड़े कॉन्फिडेंस से एक ही सटीक तरीके से सॉल्व कर रहा है। राजा हैरान, वो सोच रहा है ये वही चरवा है जो मेरे पास ऐसे करके बैठा था। तो वो वहां पे उसको मिला, जैसे ही वो पत्थर से नीचे उतरा वापस से ऐसे हो गया। तो बोला ये पत्थर में कुछ है। क्या है?
पत्थर में कुछ है, जिस पत्थर पे वो बड़ा सा था उस पे बैठा था। राजा ने अपने सैनिकों को बुला के, मजदूरों को बुला के पूरा पत्थर तोड़वा दिया, कुछ नहीं निकला। ठीक है, राजा सोच रहा है अगर पत्थर में कुछ नहीं है तो जमीन में कुछ होना चाहिए। तो वहां पे उसने जमीन खुदवाई धीरे धीरे से। तो जैसे ही वो धीरे धीरे खुदती गई, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 10 फीट, 15 फीट के बाद जब मजदूर ने वो चलाई तो जोर से आवाज आई, ठक। राजा को पता चला कुछ है। बाद में मजदूरों को इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी हल्के हल्के से खोदो। तो हल्के हल्के से खोदा ना, तो वहां से एक सिंहासन निकला। क्या निकला? सिंहासन। और वो सिंहासन जब बाहर आया ना, तब राजा ने सोचा अच्छा इस सिंहासन पे 100% कोई बहुत ही महान राजा बैठता होगा, और उसी के प्रभाव से ये जो भेड़ बकरी चराने वाला है वो इतना नॉलेजेबल हो जाता होगा। तो क्यों ना इस सिंहासन को मैं अपने राज दरबार में ले जाऊं और मैं इस पे बैठूं, तो शायद मैं भी ये सारी चीजें कर पाऊं। तो वो साफ सुफ करके अपने राज दरबार में उस सिंहासन को ले गए। अभी जैसे ही सिंहासन पे बैठने गए ना, वो सिंहासन वो था बड़ा पुराना, और पुराना होने की वजह से उसके आसपास ना कई सारी वो पपेट्स नहीं होते, पपेट्स को बांधा हुआ था। तो जैसे ही वो सिंहासन के ऊपर बैठने जाए ना, उसमें से एक पपेट उड़ के आए। कैसे? उड़ के आए और उड़ के बोलते हैं रुक जाओ। तो बोलता है क्यों? ये सिंहासन राजा विक्रम का है। किसका है? राजा विक्रम का है, और अगर तुम्हारे पास विक्रम राजा जितनी सूझबूझ हो तो ही इस पे बैठो, वरना मत बैठो। तो बोलते हैं ठीक है, मैं बताता हूँ कि मैं सूझबूझ वाला हूँ या नहीं। बाद में वो जो पपेट होता था ना, वो स्टोरीज सुनाता था। क्या? स्टोरीज। और स्टोरीज के एंड में पूछता था कि बताओ तुम विक्रम राजा की जगह होते तो क्या करते। ऐसा 108 बार हुआ। कितना? हाँ, तो 108 स्टोरीज हैं अलग अलग सिचुएशन के ऊपर। और उसमें विक्रम राजा की भी स्टोरी, मतलब विक्रम राजा जो थे उनकी ओरिजिन स्टोरी है। उसमें वो एक बेताल को लेने के लिए जाते हैं। वो बेताल 25 बार शायद उड़ जाता है, 25 या 26 बार, मुझे भी याद नहीं। मैं जब छोटा था तब मेरी माँ मुझे सुनाती थी। पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आता है। तो तुम लोग ये पढ़ो। तो ये है विक्रम राजा की स्टोरी। वो राजा का नाम भी मुझे पता था पर मैं अभी भूल गया हूँ। क्लियर? फिर उसको बैठने दिया तो कैसे? वो 108 बार जब उसने सही जवाब दिया उसके बाद उसको बैठने दिया। पर वो खुद समझदार हो गया। सोचो तुम्हें 108 सही चीजें सीखने को मिले तो तुम भी नहीं हो जाओगे सही। उसमें अलग अलग सिचुएशन के ऊपर है, दोस्ती के ऊपर है, माँ बाप के प्यार के ऊपर है, फिर जस्टिस के ऊपर है। बहुत अच्छी स्टोरी है। कभी नहीं पढ़ी? सुनी है सर, बुक पे पढ़ो, बहुत मजेदार। गुजराती में है सर। हाँ ठीक है, चलो। तो इसको मैं प्यार से एक्सपोनेंट एंड पावर को क्या बुलाता हूँ? विक्रम। क्योंकि नीचे है वो विक्रम है, ऊपर है वो बेताल है। अभी ये जो नीचे है उसको कहने को विक्रम कहेंगे, पर मैथ्स की लैंग्वेज में इसको कहेंगे बेस। और बेस के ऊपर जो बेताल है उसको हम कहेंगे पावर। पावर नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। क्या? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। विक्रम और वेताल की जोड़ी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। बेस और पावर कंबाइंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। यहां तक चीजें सही जा रही है? अभी एक्सपोनेंट एंड पावर की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि बहुत बड़े नंबरों को अगर हमें छोटा करके लिखना हो तब हम एक्सपोनेंट एंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला नंबर है, उसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5.97। क्या लिख सकते हैं? 97। और अगर हमने यहाँ पे पॉइंट रखा है तो इसके बाद कितने डिजिट्स हैं वो गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने हैं? 24। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके 10 पावर ऑफ 24 kg लिखना होगा। ये अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, इसको आगे मैं ठीक से समझाऊंगा। एक बार सिखा चुका हूँ बट फिर भी क्लियर। तो बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पावर एंड एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अभी हमने बात की कि पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव पावर से शुरुआत करता हूँ, 2 पावर 3।
बेस 2 पावर 3, इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो? उसी तरीके से मैं एक नेगेटिव पावर ले लेता हूं 2 पावर -3, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ठीक है। तो जब भी नेगेटिव पावर हो तो समझो वो इनवर्स है। क्या? जब भी नेगेटिव पावर हो तो समझो वो इनवर्स है। उसी तरीके से न्यूट्रल पावर की मैं बात करूं तो मान लो न्यूट्रल नंबर कौन सा है? 0। तो अगर 2 पावर 0 लिखूं तो 1। किसी भी नंबर का न्यूट्रल पावर हमेशा 1 ही होता है, चाहे वो 2 हो, 20 हो, 22 हो या 2 लाख हो। किसी भी नंबर का न्यूट्रल पावर मीन्स 1। किसी भी नंबर का नेगेटिव पावर मीन्स इनवर्स। नेगेटिव पावर मीन्स इनवर्स। क्या? हाँ, पर और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 पावर -2, इसका आंसर बताओ। 1/25। हाँ लिख सकते हो, पर मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। हाँ, पर अभी तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अभी तो मैं टॉपिक में गया भी नहीं। पॉजिटिव पावर मीन्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव पावर्स मीन्स एज इट इज मल्टीप्लीकेशन बट इन इनवर्स, एक के नीचे, और न्यूट्रल पावर मीन्स ऑलवेज। यहां तक चीजें क्लियर? इतना लिख लो। चलो, तो पिछले प्रॉब्लम करने से हमें एक चीज तो पता चल गई कि किसी भी नंबर का नेगेटिव पावर हो तो अगर उसको पॉजिटिव करना है तो उसको इन्वर्स कर लो। क्या कर लो? जैसे कि 5 पावर -2 हो तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1/5 पावर 2। 2 पावर -3 हो उसको क्या लिखेंगे? 1/2 पावर 3। सही है ना? मतलब नेगेटिव को हटाने के लिए इनवर्स ले लो, नेगेटिव को हटाने के लिए इनवर्स ले लो, और वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो। पॉजिटिव में से नेगेटिव कर सकते हो, नेगेटिव में से पॉजिटिव कर सकते हो बाय टेकिंग इनवर्स। एग्जांपल दूं कि नहीं समझ जाओगे? ठीक है, तो अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से जवाब 1 आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से जवाब 1 आए। तो तुम मुझे बता सकते हो कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 का 1, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से जवाब क्या आता है? अच्छा, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता सकते हो? 1/2। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 and 2 विल गेट कैंसिल। 3 का बता सकते हो? 3 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल्स टू 1। मतलब किसी भी नंबर को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर 1 हो जाता है। अगर किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ, अगर किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब क्या आ जाएगा? अच्छा, तो हाँ 0। अच्छा, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता सकते हो? क्या? 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2, सिर्फ 2 लिखोगे तो भी चलेगा, 2/1 लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से जवाब 1 आए, उस नंबर को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब समझ में आ गया? अभी पता चला कि उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों कहा जाता है। अब चीजें सही दिमाग में जा रहा है ना? ठीक। अच्छा, इस ये सारे प्रॉब्लम्स ट्राई करो। 2 पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 पावर 4। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 पावर 4 नहीं। इसे सॉल्व कर देना पूरा। देखो 2 पावर -4 माने क्या? 1/2 पावर 4।
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा 2 पावर 4 ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव तो इसका 10 पावर 5, इसका 7 पावर 2, इसका 5 पावर 3, इसका हाँ। तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना हो तो पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया खत्म। अब चीजें सही पक्का ठीक है, ये हो गया। अभी हम एक्सपांडेड फॉर्म को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म याद है क्या तुम लोगों को? वो छोटे नंबर को बड़ा करते थे 4th एंड 5th स्टैंडर्ड में। हाँ, 1's प्लेस, 10's प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो इसको हम क्या लिखते थे याद है? नहीं, 1 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई। अच्छा, तो तुम लोगों को कभी वो सवाल नहीं हुआ या टीचर को कभी सवाल नहीं पूछा कि देखो यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, देखो तो यहाँ पे 1 क्यों लिखना चाहिए? वहाँ पे भी 10 का मल्टीपल ही आना चाहिए ना, 10 का टेबल ही आना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपका पावर और एक्सपोनेंट नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पता है? यहाँ पे देखो ये 10, फिर से इसको लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। क्या मैं इसको 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 लिख सकता हूँ? प्लस क्या मैं इसको 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 लिख सकता हूँ? प्लस क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 लिख सकता हूँ? तो क्या मैं आखिर वाले को 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 लिख सकता हूँ? क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंट का न्यूट्रल पावर यूनिटी देता है, 1 देता है। किसी भी नंबर का न्यूट्रल पावर, अब समझ में आया? अगर यही केस है तो यहाँ पे देखो 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी इसको ट्राई कर सकते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000। 1 1000 यानी कि 10 पावर 3 लिखो तो आपत्ति किसी को? प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 ना 10 पावर 1 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 0 प्लस 6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6 देखो 3 2 1 0 माइनस 1 10 पावर -1 और 10 पावर -1 को 1 अपॉन 10 लिखे तो चलेगा इसके हिसाब से। -1 लिखोगे तो भी बढ़िया है और ऐसे लिखोगे तो भी बढ़िया है, दोनों सही है। तो अभी 3 को क्या लिखे? प्लस 3 इंटू 10 पावर ऑफ -2 यानी कि 1 अपॉन 100। तो ऐसे लिखो, चलो मैं ऐसे ही लिखता हूँ ट्रेडिशनली, 10 पावर ऑफ -1 10 पावर ऑफ -2। आगे जाओगे तो 10 पावर ऑफ -3 10 पावर ऑफ -4, पॉजिटिव टू नेगेटिव डिसेंडिंग ऑर्डर। सही जा रहे हैं? हाँ तुम ही करवाओ चलो। 1 इंटू 10 पावर 3 प्लस 2 into 10 power 2 प्लस 5 into 10 power 1 5 इंटू 10 पावर 1 प्लस 6 into 10 power 0 6 इंटू 10 पावर 0 प्लस plus 2 into 10 power -1 10 पावर -1 प्लस 4 into 10 power -2 4 इंटू 10 पावर -2 प्लस 9 into 10 power -3 9 इंटू 10 पावर -3। तो यह है डेसिमल एक्सपांशन। क्या है? डेसिमल एक्सपांशन। ये एक्सपांडेड फॉर्म आपने नॉर्मल पढ़ा हुआ था, डेसिमल वाला छूट गया था।
तो अभी आपने देख लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर कर लो, इतना कर लो। चलो नेक्स्ट, अभी हम थोड़े से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में दाखिल हो रहे हैं। एक्सपोनेंट्स के नियम, एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कई सारे नियम हैं, उसको एक एक करके हम पकड़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला नियम समझो, a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। तो तुम लोग बोलोगे सर ये कहाँ से, वो आप नंबर लिखवा रहे थे, अचानक से आप ABCD में घुस गए, है कि नहीं? तो ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें अलजेब्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो दोनों का, तीनों का बेस कैसा है? बेस सेम है, यानी कि विक्रम राजा सेम है। बेताल और चेताल या तीन ताल, जो भी आपको नाम देना हो, यहाँ पे बेताल है, यहाँ पे तीन ताल है, विक्रम राजा सेम है। तो अगर, और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? ध्यान यहाँ पे दो, मल्टीप्लिकेशन हो तो बेताल और तेताल का एडिशन हो जाता है और विक्रम राजा एज इट इज रहता है। बेस अगर सेम हो, पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो बेस सेम रहता है और पावर एड अप हो जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? पक्का? ओके। इसी को सॉल्व करते हुए इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखो। विक्रम राजा सेम, बेताल तेताल, क्या होगा इसका आंसर? 2 पावर -3 प्लस -2, यानी कि 2 पावर -3 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 पावर -5। इसका आंसर बता सकते हो? -3 -4। सही है। तो यानी कि -3 -4 -3, यानी कि -3 पावर -7। अच्छा, यहाँ पे एक और भी तो कर सकते हैं, 1/2 पावर 5 भी तो लिख सकते हैं, इनवर्स पॉजिटिव करने के लिए। और इसको भी नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करें? 1/-3 पावर 7। तुम बोलोगे सर ये -3 प्लस नहीं होगा, सिर्फ पावर की जो निशानी है वही बदलेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सही है। चलो इसमें 5 पावर -2 प्लस 4, यानी कि सर जी आपका ध्यान है? ओके। यहाँ पे अब क्रिश तुम ट्राई करो। -5 पावर -4 प्लस 2 -5 -2 1/-2। सही जा रहे हैं। उसी तरीके से ट्राई दिस के 3 है, तुम खुद से करना चाहोगे? ठीक है, इतना कर लो। चलो अभी हमने पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो सीख लिया, राइट? अभी बाकी सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी एक एक करके सीख लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल हम ले लेंगे। इसका तो हमने कर लिया, इसका भी हमने कर लिया। अभी इसको देखो, अगर विक्रम राजा सेम हो और बेताल और तेताल हो तो ऊपर के जैसा ही लग रहा है, बस एक ही फर्क है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन अगर एडिशन करवाता है तो डिवीजन सब्ट्रैक्शन करवाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? एग्जाम्पल लूँ कि चलेगा? एक ले लो, ठीक है। चलो, विक्रम और बेताल अलग अलग हो, सॉरी विक्रम और चक्रम, राजा अलग अलग हो, बेताल एक हो, राजा अलग अलग हो, बेताल एक हो, तो वो विक्रम और चक्रम का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और बेताल कॉमन में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम उल्टा करते थे, तुम लोगों को याद है? कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, राइट? तो ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना, उसको LHS टू RHS तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, RHS टू LHS पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ तक ओके? फिर एग्जाम्पल दूं? ठीक है। विक्रम के ऊपर बेताल, बेताल के सर पे उसकी बीवी, तो बेताल और बीवी का लगन। ठीक है, वो ऐसे लगन मैंने कोई मूवी में देखा था अभी रिसेंटली।
लगिन लगिन मुंजिया 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 लगिन, ठीक है। तो विक्रम के ऊपर बेताल, बेताल के ऊपर उसकी बीवी, तो बेताल और बीवी का लगिन, ठीक। एग्जाम्पल दूं, ठीक है। a डिवाइड बाई m डिवाइड बाई b डिवाइड बाई m, इसके जैसा देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन और कॉमन, डिवीजन पे डिवीजन और कॉमन। एग्जाम्पल दो, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी नंबर का पावर 0 यानी कि न्यूट्रल पावर हमेशा क्या देगा, 1। वो क्यों आएगा वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, बट प्रॉब्लम होने के बाद, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अब हम सीख चुके हैं, तो अभी मैं बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a पावर a अपॉन b होल पावर m इज इक्वल्स टू b अपॉन a होल पावर माइनस m। इसको तो कहीं पे देखा हुआ है ना, हाँ इनवर्स है, पर यहाँ पे एक वेरिएबल था, वहां पे तो a अपॉन b को गुलाटी मरवाओ तो b अपॉन a तो हो जाएगा, पर उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। इनवर्स लेने से पावर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव का ऑड पावर। एग्जांपल दूं, पक्का? तो ये 10 नियम है, आपको याद रहने ही चाहिए, लिख लो, बाद में प्रॉब्लम्स करते हैं। चलो फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ढूंढते हैं एग्जाम्पल 1 की। फर्स्ट है 2 पावर माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू, मतलब कीमत ढूंढनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बोला है, सीधा हमें कीमत ढूंढनी है। कैसे ढूंढे? अच्छा, नेगेटिव को पॉजिटिव करना हो तो 1/2 पावर 3, और ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको आंसर तो लाओ। 1/2 पावर 3 मीन्स व्हाट? 8। तो तुम तो माइनस बोल रहे थे। नहीं, -8 कैसे आ सकता है? अगर तुम गुलाटी मरवाते हो तो पावर की जो साइन है वो चेंज होती है, नंबर की साइन, बेस की साइन चेंज नहीं होती। यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या कर सकते हैं? हमें वैल्यू चाहिए। -8, पर माइनस आ कैसे सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, माइनस कैसे कर दिया खुद से? हाँ हाँ, पर 2 पावर -3 है तो भी -8 कैसे आ सकता है? ठीक है, चलो वो हो गया। हाँ, वो आएगा तब देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहे हो। चलो इसका बताओ। वेरी नाइस, चलो थैंक गॉड, अभी गाड़ी सीधी चलने लगी। 3 पावर 2 की वैल्यू क्लियर? चलो सिंप्लीफिकेशन दिस, ये कोई आइडेंटिटी है क्या? बेस सेम है, पावर अलग है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब पावर का एडिशन। तो -4 पावर 5 प्लस -10, यानी कि ये क्या हो जाएगा? -4 5 - 10 विच इज इक्वल्स टू -4 -5। सही है ना? पर हमें तो सिंप्लीफाई करना है, नेगेटिव को हटाओ या ऐसे ही रहने दो? हाँ देखो, ये भी आंसर सही है, या किसी स्टूडेंट ने ऐसे किया 1/-4 पावर 5, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। इसमें बस पावर नेगेटिव है, इसमें पावर पॉजिटिव है, वो डिपेंड कर, दोनों का सेम ही मिलेगा। ये तो बहुत ही माइनर चीज़ है, मैंने आपको नहीं बताया था कुछ चैप्टर नमक के जैसे होते हैं, ये नमक के जैसा चैप्टर है। इसका ये सारी प्रॉब्लम 2 मार्क्स की कैटेगरी में है, ठीक है। तो इसको चैप्टर के तौर पे भले ही 8th स्टैंडर्ड में पूछा जाए, पर 9th और 10th में तो ये बाई प्रोडक्ट में आएगा, नमक की तरह आएगा, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर में नहीं होगा, पर इसके बगैर तुम सॉल्विंग नहीं कर पाओगे। क्लियर? ठीक है, चलो इसको हेल्प करो। हाँ, डिवाइड बाई 2 पावर -6, यानी कि बेस सेम, डिवीजन और पावर
अलग हैं, यानी कि 2 पावर -6 यानी कि 2 पावर 5 प्लस 6 यानी कि 2 पावर 11। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो इसमें एक्सप्रेस 4 पावर -3 एज पावर विथ अ बेस 2। यहाँ पे बेस 4 है, उसका बेस 2 बनाना है। हाँ, पहले तो सवाल लिख लेता हूँ। 4 पावर -3 है। अच्छा, अभी 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 लिख दूँ, होल पावर -3 लिख दूँ। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 पावर 2 होल पावर -3। विक्रम के ऊपर बेताल, बेताल के सर पे उसकी बीवी, यानी कि बेताल और बीवी का लगन, यानी कि 2 पावर -6। सही है? अच्छा, ये भी सही है, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखे तो ये भी सही है। आप लोगों को जो मन करे आप लिख सकते हो। बस यहाँ पे नेगेटिव पावर है, वहाँ पे पॉजिटिव पावर। सिंप्लीफाई एन आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब, हाँ, विक्रम बेताल के फॉर्म में इनको आंसर चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा था? तो देखो, हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ये फॉर्म नहीं रखा, पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? एक्सपोनेंशियल। विक्रम बेताल में रखो, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। चलो करवाओ। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट को पहले करो। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवीजन है, तो 2 पावर 5 -8 होल पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर -5 5 - 8 2 पावर -3 होल पावर 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 पावर -5 -3 5 2 पावर -15 मल्टीप्लाई 2 पावर -5। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। 2 पावर -15 प्लस -5 प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 पावर -15 -5 यानी कि 2 पावर -20 या फिर 1/2 पावर 20। सही जा रहे हैं? हाँ या ना? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्यों इतना क्या ये? अच्छा, ये देखो, यहीं से देख के जवाब पता चल जाएगा, पर लिखना तो पड़ेगा ना। 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 स्टेप तो डालने पड़ेंगे, वही तो मार्क्स नहीं देंगे टीचर। 1 2 3 4, हाँ थोड़ा हो गया, अभी चलता है। चलो ये करो, देखो, विक्रम, चक्रम, अक्रम और ऊपर बेताल बेताल बेताल। विक्रम चक्रम अक्रम का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या लिखो इसमें? -4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -5 होल पावर -3 माइनस माइनस तो पॉजिटिव तो हो गया। 5 4 ज़ा 25 ज़ा, ये क्या हो गया? 100 पावर -3। या फिर किसी को नेगेटिव पसंद नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1/100 पावर 3। दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलो ये वाला 1/8 मल्टीप्लाई 1/3 पावर 3। 1/3 पावर 3। अब इसको हमें इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए ना आंसर। हाँ, तो 8 को हम लिख दे 2 क्यूब। वेरी नाइस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 1/2 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 क्यूब। फिर दोनों का वो बेस को प्लस बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करूं? 1/,
2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3। ना समझ में आया हो तो बताओ, क्योंकि बेस अलग अलग था, पावर सेम था, तो बेस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1/6 पावर 3, या फिर नेगेटिव पसंद है तो 6 पावर -3। सही है। फिर चलो लास्ट वाला, और सर 1/3 पावर 4। 1/3 पावर, ये दोनों अलग है, पावर सेम है। -3 मल्टीप्लाई 5 हाँ देखो, पावर 4। ये दोनों भले ही अलग हो, विक्रम और चक्रम, पर पावर तो सेम है ना। तो जब पावर सेम हो तो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, -3 मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4। कुछ कट हो रहा है? 3 and 3 will get cancels, तो क्या आ गया, -5 होल पावर 4। या फिर किसी को नेगेटिव पसंद है तो 1/-5 पावर -4। सही है, इजी है, लिख लो। चलो बेटा, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 5 देखो, फाइंड m सो दैट, तुम्हें m की वैल्यू ढूंढनी है अगर दिस इज इक्वल्स टू दिस हो तो। किसकी वैल्यू? m की वैल्यू ढूंढनी है अगर ये दोनों बराबर हो तो। बिना कुछ ज़्यादा सोचे बस हमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे देखो, बेस सेम है, पावर अलग है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा? तो क्या मैं ऐसे लिखूं, -3 होल पावर m + 1 + 5 इज इक्वल्स टू पावर 7। सिंप्लीफिकेशन, -3 पावर m + 1 + 5 m + 6 इज इक्वल्स टू -3 पावर 7। अभी दोनों तरफ देखो इक्वल्स टू है बीच में, राइट? और दोनों तरफ का बेस देखो सेम। अगर इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर को कंपेयर कर सकते हो। बेस को इग्नोर करना है। क्या करना है? बेस को इग्नोर। तो यहाँ पे -3 दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको इग्नोर कर दूं? तो अगर इसको इग्नोर कर दूं तो क्या आ जाता है? सो m + 6 इज इक्वल्स टू 7। 6 को इधर ले लो, यहाँ पे लिख दूंगा बिकॉज इग्नोर बेस। कैंसल मत लिख देना, इग्नोर बेस, बेस को इग्नोर करते हुए। सो m इज इक्वल्स टू 1। इजी। इस तरीके से कई सारे प्रॉब्लम हैं, 10वीं में भी आते हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलो इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 3 होल पावर -2। गुलाटी मरवा दो, तो प्लस हो जाएगा। वेरी नाइस। तो क्या हो जाएगा? गुलाटी 2 3 3 2 3/2। हमें पता है जब भी गुलाटी मरवाते हैं तब नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाता है या पॉजिटिव पावर नेगेटिव हो जाता है। ये तो यहाँ पे 2, 3 पावर 2 इज 2 पावर 2 इज, हाँ और क्या। चलो इसको करवाओ। 1/3 होल पावर -2। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो करली ब्रैकेट डिवाइड है कि माइनस है? बीच में मैं देख लेता हूँ, माइनस है बेटा, हाँ माइनस ही है। तो कैसे करूँ? तो सर पहले तो गुलाटी मरवा दोगे तो क्या होगा? 3/1 3 पावर 2। सही है। यहाँ पे भी गुलाटी मरवा लो, -2 पावर 3 करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय, यहाँ पे भी गुलाटी मरवा लो 4 पावर 2। चलेगा? चलो 3 पावर 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? -2 पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? डिवाइड बाय 4 पावर 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 9 - 8 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 डिवाइड बाय 16। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/16। सही है। वो वाला सॉल्व करवाओ। चलो
लास्ट इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 5/8 8/5 गुलाटी मरवा दूं, किसको मरवा दूं? पहले वाले को ओके तो क्या लिखूं मैं? 5/8 की जगह पे 8/5 तो -7 की जगह पे मल्टीप्लाई 8/5 होल पावर -5। बेस सेम है, पावर अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन। तो क्या हो जाएगा? 8/5 होल पावर 7 प्लस -5। सही है? तो 8/5 होल पावर 7 -5 यानी कि 2 डायरेक्ट लिख दो तो चलेगा, एक स्टेप कम कर देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, अभी 8/2 5/2 64 और 25 64/25 जो कि है तुम्हारा आंसर। इजी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में एक्सरसाइज करेंगे या तुम करोगे? ठीक है, इतना तो लिख लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसलिए बाद में करेंगे ऐसा है तो।